ये कंप्लेन नहीं कर रही है, ये क्या बोलती है, ये पागल हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि इनको पेरेंट्स क्या बोलते हैं मालूम है, ऊपर से आम्ही तुमच्याकडे मुलगा घातलाय ना आमचा, तुमची जबाबदारी आहे का, तुम्ही त्याच्याकडे मोबाईल, यांनी मोबाईल काढून घेतला, तुम्ही धमकी देताय, आता आम्ही मरते. अरे काय करते, आम्ही काय करते, मग आम्ही तांब्या घेऊन जाते कुठे तर बसते जाऊन. अबे नालायक हो, नहीं मरो भी नहीं बोलने का है, यहाँ हमारे हैं लोग हैं. ये कितनी अच्छी अच्छी लड़की है ना, हमारी बेटी है. अरे तुमच्या वयाचा मला मुलगा आहे. माझ्या मुलाचं वय 18, माझी मुलगी लेकीचं वय 15 आणि माझं वय आहे नुसतं 21. काय किती 15 नको, लय होईल बारीक. 21. आपण आपल्या बायकोला पण असं करतो, आय एम 21. बायको पण लय भारी आहे, ती म्हणते आय एम 16. माझं पोरग बघतच बसतं, बा माझा इचित्रच आहे त्याच्या आईला. काय आहे माहितीये का, तुम्ही स्वतःला नाही तर झालं आता रिटायर होणार आहे, आता मर त्याच्या आईला. कोरोनात का मेला नाही बरं तू. माणसानं कसं जगलं पाहिजे, यस, पण तुमची स्थिती वेगळी आहे. मी काय लक्षात घ्या, मी का आलोय, किती प्रवास करून तुमच्यासाठी आलोय, मला फक्त एवढं सांगायचं आहे, माणूस जोपर्यंत आतून परिवर्तन होत नाही तोपर्यंत घडत नाही. आणि हे आतून परिवर्तन कोण करू शकतं, यस तुम लोग. तुम्ही स्वतः बघा. तुम लोग धमकी देते हो यार, माझा मोबाईल, अरे मोबाईल हे एक शस्त्र आहे, वापरलंच पाहिजे, पण किती त्याला काय काय प्रमाण. उठता बसता ती शेजारीच घेऊन झोपतय, रात्रीच पण असं करतय. हाय का तुझ्या हातावर दांडकेनं हाणून तुझा हातच बांधतो. थांब, किती आयुष्यातला वेळ वाया जातो, किती कॉन्सन्ट्रेशन निघून जातं. तुम्हाला माहिती आहे का, देवाने तुम्हाला 2 दिलेत. आता ऐका, व्यवस्थित ऐका. अतिशय कठीण गोष्ट एकदम साधी करून सांगतो मी तुम्हाला. आप लोगों को तो आंखें दिए हैं, यस, आप दो कान दिए हैं. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्रामध्ये जर तुम्ही गेलात, लक्षात घ्या, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्रामध्ये तुम्ही गेलात तर विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय सांगतात, एका मिनिटामध्ये ऐका, सगळ्यांनी ऐका. बाबासाहेब सांगतात, BA पर्यंत माझं जर अवलोकन केलं, माझा जर अभ्यास केला, तर BA पर्यंतच्या परीक्षेमध्ये मला कधीही पहिला वर्ग मिळाला नाही, फर्स्ट क्लास मला कधीच मिळाला नाही. फक्त मी पास होत गेलो. त्यावेळेला जर असा कोणी विचार केला असता की हा मुलगा आने वाले भारत की राज्य घटना लिखेगा, तो यह असंभव था उन लोगों के लिए, लेकिन ये मैंने किया. क्यों? क्योंकि ये मत समझना कि ऐसे ही गुण संपदा लेकर मैं पैदा हुआ था. नहीं, मैंने मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत की थी. मेहनत 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 और मेहनत. कितनी मेहनत की थी, तो बाबा साहब बोलते हैं, ये ब्रह्मांड, ये निसर्ग हमें 24 घंटे देता है. ये ब्रह्मांड और ये निसर्ग हमें 24 घंटे देता है. इन 24 घंटों में से मैं हर रोज 20 घंटे
घंटे पढ़ाई करता था। कितनी घंटे? 20 घंटे। 20 तास अभ्यास। तीक्ष्ण निरीक्षण। सुनो अब, तीक्ष्ण निरीक्षण जो आंखें दी है ना, उस वक्त एक ही काम होना चाहिए। जैसे सूरज और कागज के बीच में हम दूरबीन रखेंगे तो उस दूरबीन से आने वाला प्रकाश उस कागज को जला देता है, क्योंकि तीक्ष्ण। जैसे ही तुम्हारे आंखें और तुम्हारी नजर रोकोगे, तीक्ष्ण निरीक्षण और तीक्ष्ण अवधान, ऐकण्याची ताकद आजपासून झालं पाहिजे। या क्षणापासून जे काम मी करतो त्या कामामध्ये पूर्णपणे 2 घंटों मुझे कुछ नहीं समझता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, नहीं। जो काम मेरे हाथ में है, जो पढ़ाई मेरे हाथ में है, जो मैं ग्राउंड में दौड़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, पूर्ण निरीक्षणातून और पूर्ण अवधानातून। पोरांनो, ऐका, जास्त वेळ मी घेत नाही, पण बाबासाहेब सांगतात, पुस्तकाचं पान मी उघडत होतो, पुस्तकाचं पान मी उघडत होतो त्यावेळेला पुस्तकाच्या पानावरची वाक्य मला नंतर दिसत होती। पोरांनो, पुस्तकाचं पान मी उघडत होतो त्यावेळेला पुस्तकाच्या पानावरची वाक्य मला नंतर दिसत होती। पुस्तकावरती दिसत होता तो अगोदर मला माझा बाप दिसत होता, माझा बाप दिसत होता। ऐका, आग का लागते? जेव्हा जबाबदारी कळते तेव्हाच आग लागते। जब जिम्मेदारी या समझ में आती है ना, तो ही अंदर से आग लगती है। जब तक हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तब तक हम षंड हैं। बाबा साहेब सांगतात, पुस्तकाच्या पानावर मला तो बाप दिसत होता, जो बाप माझ्यासाठी रात्रभर जागत होता। रात्री 2 पर्यंत जागायचा आणि रात्री 2 वाजता मला उठवून अभ्यासाला बसवायचा आणि नंतर झोपायचा। तो बाप मला पुस्तकाच्या पानावरती अगोदर दिसायचा, तो बाप दिसायचा। ये इतिहास है, ये घटना है, ये कथा नहीं है। कहते हैं बाबा साहब, जब मैं मेरे पिताजी को, राम जी को किताब मांगता था तो राम जी ने, मेरे बाप ने कभी ना नहीं कहा, बल्कि उसके जेब में पैसे का एक गिन्ना भी नहीं था। फिर भी वो जाता था, अपने दोस्तों के पास जाता था और उनको बोलता था, भीमा को पुस्तक लेना है, भीमा को पुस्तक लेना है, कुछ पैसे है तो दे दो, अगले महीने जैसे ही मेरे पेंशन आ जाएगी मैं आपको वापस कर दूंगा। किसी के गहने उन्होंने गिरवी रख लिए, किसी की क्या चीज उन्होंने गिरवी रख रही, लेकिन बाबा साहब जी को किताब पुस्तक लाकर ही दी। वो बाप मला पुस्तकाच्या पानावरती अगोदर दिसत होता। साला, तुम्हाला तुमचा बाप दिसतो का? तुमच्या हातामध्ये आज जो मोबाईल आहे ना पोरांनो, 25,000चा मोबाईल आहे, 27,000चा मोबाईल आहे, 40,000चा मोबाईल आहे, 15,000चा मोबाईल आहे। कसा आलाय माहितीये का? ज्यावेळेला घरी आईला सांगतेस ना, मला मोबाईल पाहिजे नाही तर मी अभ्यास करणार नाही, त्यावेळेला आईच्या डोळ्यामध्ये अगोदर घळ करून पाणी येतं। रात्री बाप जेवायला बसतो त्यावेळेला हळूच आई म्हणते, अहो पोरगीला मोबाईल घेऊन द्यायचा है, लड़की को मोबाईल देना है, नहीं तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। एक नौता सिर्फ उसने मुंह में डाला है, वही नौता लेकर वो ताट से उठता है साला और अपने किसी दोस्त के पास जाता है और भीख मांगता है। भीख तुम्हारे मोबाइल के लिए साला वो भीख मांगता है। तालियां मत बजाओ साला, ये दर्द है, दर्द। तुम्हारे मोबाइल के लिए बाप भीख मांगता है, अपने दोस्तों के पास झुकता है साला। दे रे,
एक बार लड़की कुछ करके दिखाएगी तो साला सबका पैसा वापस कर दूंगा। एक बार दे। घर भी गिरवी रखता है, खेत भी गिरवी रखता है, लेकिन सालों हमारे लिए ना बाप सब कुछ करता है, बाप सब कुछ करता है। वो बाप हम भूल गए हैं, वो जिम्मेदारियां हम भूल गए हैं। बाप को देखना है तो किसी रात चले जाओ बाप के पास, 2-2:30 बजे है, बाप सोया है, जहां बाप सोया है उसी कमरे में जाओ और वहां की लाइट लगाओ और देखो बाप के उस रूप को देखो। उसके अंडरवियर है ना, साला कई कितनी फटी है, वो फटी अंडरवेयर डाल के साला घूमता है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़ा लाता है। वो बाप है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझो सालो। तोपर्यंत आग लागणार नाही, जोपर्यंत आयुष्यावरती आघात होत नाही तोपर्यंत आतली आग लागू शकत नाही। एवढं सुंदर जीवन आहे या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे। का हे आयुष्य वाया जातं? बापाला आनंद कधी होणार आहे माहितीये का? तू 3 वर्ष इथं शिकलीस, बापाचे 4 लाख रुपये घालवलेस, तरी सुद्धा भरती झाली नाहीस, तरी सुद्धा तुला सर्व्हिस मिळाली नाही, बापाला कधीच वाईट वाटणार नाही। बाप म्हणेल अजून तुला शिकायचं असेल तर साला अजून काय काय आहे ते विकतो, पण तू भिवू नको। बापाला तेव्हा वाईट वाटेल 3 वर्ष तुला मी इथं घातलं, पण त्या 3 वर्षामध्ये तू काडी एवढी सुद्धा मेहनत केली नाहीस, तेव्हा मात्र बापाला वाईट वाटेल। लक्षात घे, मेहनत करून तू हारलीस तर बाप अजून छाती फुगवून सांगेल, येस माझी पोरगी नाही भरती झाली साला, पण माझी पोरगी लढली। लढना सीखो साला, लढना सीखो, लढना सीखो। किती मोठी शक्ती आहे। या मातीमध्ये जन्म घेतला जिथे स्वामी विवेकानंद जन्माला आले, ज्या मातीमध्ये जन्म घेतला जिथं बुद्ध जन्माला आले। समर्पण काय असतं एकाच मिनिटामध्ये सांगतो। समर्पण क्या होता है? हमारा समर्पण नहीं है, हमें सिर्फ जीना है। जिंदगी बनानी नहीं है, हमें सिर्फ जीना है। हमें खाना है, पीना है, नाचना है, गाना है, सोना है और साला मरना है। समर्पण 23 मार्च 1931 भगतसिंगांना फासाच्या तख्तावरती लटकावला। वैसे वो तारीख नहीं थी 23 मार्च नहीं थी, 24 मार्च थी। 24 मार्च थे, लेकिन एक दिन पहले ही उनको फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। शाम का वक्त था और जेलर आया भगत सिंह के पास उनको लेने के लिए। ऐका रे, नालायक आहे आम्ही, नालायक। ज्या मातीचा इतिहास आहे त्या मातीचा इतिहास कधी आम्ही आमच्या अंतरंगामध्ये घेतला नाही। जेलर आया भगत सिंह जी के पास, जेलर आया, भगत सिंह बैठे थे और उनके समझ में आया ओ मुझे लेने आया है और ये आखिरी वक्त है। फिर भी भगत सिंह उस जेलर को कहते हैं रुक जा, किताब पढ़ रहा हूं और उसके 2 पन्ने बाकी है। जब तक ये किताब पूरा न करूं तेरे साथ आऊंगा नहीं। वही के वही रुक जा, क्योंकि एक क्रांतिकारक दूसरे क्रांतिकारक से मिल रहा है। भगत सिंह उस वक्त लेनिन का किताब पढ़ रहे थे और फांसी का फंदा सामने है, फिर भी वो अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। 2 पन्ने पढ़ने के बाद ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर फांसी के तख्त की ओर बढ़ता है। इसी को समर्पण कहते हैं।
समोर मृत्यू आहे आणि माणूस सांगतो अभी मुझे 2 पन्ने पढ़ने हैं रोक. क्या है हमारा समर्पण हमारे जीवन में? क्या है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्या है आखरी ख्वाहिश तुम्हारी? काय मागितलं असेल? आईला भेटायचंय, वडिलांना भेटायचंय, काय मागितलं असेल? मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है. क्या मांगते हैं? वो कहते हैं आज तक आप लोगों ने जितने लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ाया उनके मुंह पर काला ढक्कन, काला कपड़ा छांक दिया था. हमारे मुंह पर मत छांकना, क्योंकि एक क्रांतिकारक अपने देश के लिए कैसे हंसते हंसते मरता है ये आप देखो. इसलिए काला कपड़ा मत पहनाओ हमें. ये जिगर थे और इसी मिट्टी के लोग थे और इसी मिट्टी में हम पैदा हो गए, लेकिन साला षंड की तरह जी रहे हैं. हमें दारू अच्छी लगती है, हमें सिगारेट अच्छी लगती है, हमें प्यार करना अच्छा लगता है, हमें तंबाकू खानी अच्छी लगती है. क्यों? का स्वतःचा अभ्यास करत नाही? का आयुष्य वाया घालवता? पुढच्या वेळेला येणार नाही. बस माणसाला एकदाच सांगायचं असतं, कळालं कळालं, नाही तर तुमचं नशीब तुमच्या बरोबर. वसंत हंकारेचं काम आहे फक्त सांगायचं, कारण तुम्ही माझ्या मुलासारखा आहे. साला मेलेलेच असाल तर मरा, जिवंत असाल तर या क्षणापासून उठा. कोई जाएगा नहीं यहां से, छोड़कर आया है तो पूरा करके जाऊंगा साला. नहीं तो क्यों आया क्यों है? फिर नहीं आना था तुझे? कोई बुलाने नहीं आया था तुम्हें? एक सपना लेकर आया है ना. सपना पूरा हो या ना हो वो बाद में, लेकिन उस सपने के लिए जान जान लगाऊंगा. नहीं तो क्यों नाटक किया? क्यों सपने दिखाए सबको? एक आदमी बोलता है मुझे भी आप जैसे करना है. बाबा साहब जी को बोलता है मुझे भी आप जैसे करना है. मेरे जैसे करना है तो कुछ नहीं करना है. 18/20 18/20 का फार्मूला इस्तेमाल करो. क्या है वो 18/20 का फार्मूला? 18 साल 20 आवर्स मेहनत कर, हो जाएगा, हो जाएगा. ये है जिगर, ये है मावळा, शिवाजीचा मावळा. शिवाजीचा मावळा तुम्ही आहात रे. 5-4 लाखाचं घोडदळ आणि 5 लाखाचं पायदळ, 9 लाख सैन्य घेऊन औरंगजेब आला होता. किती? 9 लाख. यहां से ही औरंगाबाद से ऐसे 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 निकल कर नगर के मार्ग से महाराष्ट्र में आया था. ब्रहानपुर है, यहां पहले आया था. 9 से 10 लाख वो पूरा जमाव लेकर आया था. शंभू राजे चले गए, छत्रपति शिवाजी राजे चले गए, सब लोग चले गए, राजाराम महाराज चले गए, तो एक औरत ने हाथ में तलवार ले ली जिसका नाम तारा रानी है. एक औरत ने हाथ में तलवार ले ली और महाराष्ट्र को जिंदा रखा. सालो ये हम हैं, ये खून है तुम लोगों में. पहचानो खुद को. का आयुष्य वाया घालवता? हे पुन्हा पुन्हा येणार आहे का आयुष्य? मला IAS व्हायचं होतं, मला मिलिटरीमध्ये मेजर व्हायचं होतं, मला IAS IPS व्हायचं होतं, नाही झालं म्हणून खचलो. माझी व्याख्यान ऐकल्यानंतर हजारो पोरं IAS च्या परीक्षा देतात आणि त्यात उत्तीर्ण व्हायचा प्रयत्न करतात, आयुष्यामध्ये पळतात. काय छोटं काम आहे? झोपलेल्या लोकांना उठवण्याचा प्रयत्न करतो, काय छोटं काम आहे?
म्हणून कदाचित तुम्ही जे करता त्यामध्ये यशस्वी नाही झाला म्हणून तुम्ही खचून जायचं का? आजपासून मेरे हाथ में क्या है, ये 2 साल है. मेरे हाथ में क्या है, ये 3 साल है. मैं क्या पहिल्यांदा ठरवा. You decide yourself what you are going to do in your life. What you are going to do. These 3 years I have to do very hard work. मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत करना है. यही मेरी जिंदगी है. सीमित 2 साल के. यार इसका ये जा रहा है अभी, इसमें से ये डालो, सेल डालो. हाँ हेलो, इसका बास कम कर, जल्दी बास कम कर 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 कर. हाँ बास कम. समझ में आया? ये 2 साल, ये 3 साल, मुझे बाकी कुछ दिखता नहीं है. करोगे? करोगे? दिल से करो यार, दिल से करो. आमचा जेव्हा संघर्षाचा काळ होता तेव्हा ना आईच्या अंगावरचं लुगडं समजतंय ना, 7-8 ठिकाणी फाटलेला असायचा. फिर भी माँ हंसती थी. और आज जाते जाते माँ को हम एक साड़ी लेकर जाते हैं ना,